बर्बरीक का जन्म और शक्ति। खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरीक था। वे भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बचपन से ही वे बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या करके 3 अमोघ बाण प्राप्त किए थे। इन 3 बाणों की विशेषता ये थी कि वे पूरे ब्रह्मांड को समाप्त करने की शक्ति रखते थे। पहला बाण उन सभी शत्रुओं को चिन्हित करता जिन्हें मारना हो। दूसरा बाण उन सभी को चिन्हित करता जिन्हें बचाना हो। तीसरा बाण चिन्हित लक्ष्यों का संहार कर देता। हारे का सहारा का संकल्प। जब महाभारत का युद्ध छिड़ा तो बर्बरीक ने अपनी माता से युद्ध देखने की अनुमति मांगी। माता ने उन्हें एक शर्त पर जाने दिया कि वे युद्ध में हमेशा उस पक्ष का साथ देंगे जो हार रहा होगा। इसी वचन के कारण उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। श्री कृष्ण की परीक्षा। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में उतरे तो कौरव हारेंगे और बर्बरीक पांडवों का साथ देंगे। लेकिन जैसे ही कौरव हारने लगेंगे, बर्बरीक अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कौरवों की तरफ हो जाएंगे। इस तरह वे अकेले ही दोनों सेनाओं को खत्म कर देंगे। श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का भेष धरकर बर्बरीक को रोका और उनकी परीक्षा ली। उन्होंने बर्बरीक से एक पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से छेदने को कहा। श्री कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। बर्बरीक ने बाण चलाया जिसने पेड़ के सारे पत्तों को छेद दिया और अंत में श्री कृष्ण के पैर के चारों ओर घूमने लगा। शीश का दान। बर्बरीक की शक्ति देखकर श्री कृष्ण ने उनसे दान मांगा। बर्बरीक ने सहर्ष स्वीकार किया। तब श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश यानी सिर मांग लिया। बर्बरीक समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। परिचय पूछने पर श्री कृष्ण ने अपना असली रूप दिखाया। बर्बरीक ने खुशी खुशी अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया, लेकिन एक इच्छा जताई कि वे पूरा महाभारत का युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से बर्बरीक ने पूरा महाभारत का युद्ध देखा। श्याम नाम का वरदान। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों में जीत का श्रेय लेने की बहस हुई तो बर्बरीक के शीश ने न्याय किया। उन्होंने बताया कि युद्ध केवल श्री कृष्ण की नीति के कारण जीता गया है। प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हारा नाम लेगा और अपनी हार तुम्हारे चरणों में रख देगा, उसका तुम कल्याण करोगे। खाटू धाम का निर्माण। माना जाता है कि कलयुग में राजस्थान के खाटू गांव में उनका शीश प्रकट हुआ था। वहां के राजा को सपने में मंदिर बनाने का आदेश मिला, जिसके बाद खाटू श्याम जी के भव्य मंदिर की स्थापना हुई।